ये नुकसानात मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा कलीन में फ़र्म को बाज़ात नुकसानात का सामना भी करना पड़ता है। देखते हैं डायग्राम के ज़रिए कि फ़र्म कब नुकसानात को फ़ेस करती है और उस सूरत में फ़र्म अगर मामूली से नुकसानात फ़ेस करती है तो क्या डिसाइड करती है कि वो कारोबार जारी रखेगी। चूँकि मामूली नुकसानात होंगे, अगर मामूली नुकसानात होंगे तो फ़र्म कारोबार को जारी रखेगी, क्योंकि एक अरसा कलील है। अरसा कलील में फ़र्म इतनी जल्दी कारोबार को छोड़कर नहीं जा सकती। इस डायग्राम में हमें AC और MC और MR तीन खतूत के अलावा एक और ख़त देखेंगे जो कि ख़त है AVC। AVC से मुराद ओस मुतग़य्यरा मसारिफ़ का ख़त है। ये वो ख़त है जो ज़ाहिर करता है कि फ़र्म के ओस मुतग़य्यरा मसारिफ़ को ज़ाहिर करता है। ओस मुतग़य्यरा मसारिफ़ से मुराद ये है कि फ़ी इकाई फ़र्म को कितने मुतग़य्यरा मसारिफ़ बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मुतग़य्यरा मसारिफ़ वो होते हैं जो कि फ़र्म कारोबार की चालू हालत में फ़र्म को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। पैदावार अगर तब्दील होती है तो ये मसारिफ़ भी तब्दील हो जाते हैं। एक्स एक्सिस पर हम फ़र्म की मिक़दार लेंगे और वाई एक्सिस पर बाकी तमाम MC, MR, AC, AR, AVC। ये AVC ओस मुतग़य्यरा मसारिफ़ है। अच्छा जी, फ़र्म नुकसानात तब बर्दाश्त करती है कि कीमत इतनी कम हो जाए कि फ़र्म के ओस मसारिफ़ पूरे ना हों और थोड़ा सा फ़र्म को नुकसान बर्दाश्त करना पड़े वक्ती तौर पर। तो ये हमारा MR, AR और ये प्राइस का ख़त है। AC ख़त जो कि मामूली, जो पीछे हमने डायग्राम देखा है मामूली मुनाफा में, वहाँ पर AC चूँकि इसका टेंजेंट बन रहा था, लेकिन यहाँ पर AC कर्व थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। वो इसलिए कि फ़र्म के मसारिफ़ पैदाइश पूरे नहीं हो रहे, ये कीमत से ज़्यादा हैं। कीमत कम है, मसारिफ़ पैदाइश ज़्यादा हैं, इसलिए AC ख़त यहाँ से यहाँ चला गया, जो कि मामूली मुनाफा वाले डायग्राम में यहाँ पर था और अब यहाँ पर है। इतना फ़र्क आ रहा है कि कीमत कम है और मसारिफ़ पैदाइश ज़्यादा है। MC ख़त देखते हैं। MC ख़त ने कहाँ पर MR ख़त को कितना किया है, उसने इस पॉइंट पर कितना किया है। यहाँ पर फ़र्म का ये MC है, यहाँ पर फ़र्म का तवाज़ुन होगा। यहाँ से हमने नीचे मिक़दार वाले एक्सिस पे जाना है। OQ स्टार फ़र्म की मिक़दार है तवाज़नी। यहाँ से अब चूँकि AC ऊपर चला गया है, इसलिए हमें E से AC के पास जाना होता है मसारिफ़ पैदाइश मालूम करने के लिए। इसलिए अब नीचे आने की बजाय अब हम ऊपर जाएंगे, जहाँ AC होगा उस तरफ हरकत करेंगे। ये AC है, इसको B नाम दे देते हैं पॉइंट को। यहाँ से अब हम Y एक्सिस की तरफ जाएंगे। Y एक्सिस, ये इसको C नाम देते हैं। ये मसारिफ़ पैदाइश है। ये जो एरिया शेडिड एरिया होगा, ये मामूली नुकसानात कहलाते हैं। फ़र्म के नुकसानात होंगे। वो क्यों नुकसानात हैं? क्योंकि फ़र्म के मसारिफ़ पैदाइश OC तो ज़्यादा है, लेकिन कीमत जो है वो कम है। फ़र्म थोड़ा वक्ती तौर पर नुकसानात का सामना फ़र्म को करना पड़ रहा है, यानी इसके मसारिफ़ पैदाइश ज़्यादा और कीमत कम। तीसरा एक और ख़त जो हमने इसमें देखना है वो है AVC ख़त। वो भी U शेप का होगा और इस तरह होगा। ये AVC ओस मुतग़य्यरा मसारिफ़ फ़र्म के पूरे हो रहे हैं, इसीलिए फ़र्म अपने कारोबार को चालू हालत में रखेगी, कारोबार को बंद नहीं करेगी। क्योंकि अगर वो कारोबार को बंद कर देगी तो उसको ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें, E से नीचे आएंगे, कितने हमारे AVC पूरे हो रहे हैं। यहाँ से इस पॉइंट पे जाते हैं, ये V इसको नाम दे देते हैं और ये J नाम दे देते हैं। इतने फ़र्म के मुतग़य्यरा मसारिफ़ पूरे होने के बाद थोड़े से फ़र्म के मुअय्यना मसारिफ़ भी पूरे हो रहे हैं। मुअय्यना मसारिफ़ वो मसारिफ़ होते हैं जो कि फ़र्म को हर सूरत में बर्दाश्त करने पड़ते हैं, चाहे कारोबार चालू हालत में हो या ना हो। फ़र्म के मुअय्यना मसारिफ़ इतने बर्दाश्त पूरे हो रहे हैं फ़र्म के। इस वजह से फ़र्म
के मुअय्यना मसारिफ़ का कुछ हिस्सा पूरा हो रहा है और मुतग़य्यरा मसारिफ़ सारे पूरे हो रहे हैं। इसलिए फ़र्म कारोबार को चालू हालत में रहने देगी और नुकसानात को थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करेगी, क्योंकि वो इंतज़ार करेगी कि हालात बेहतर हो जाएं। हो सकता है कि मसारिफ़ कम हो जाएं या कीमत ज़्यादा हो जाए और फ़र्म मामूली मुनाफा कमाना शुरू कर दे। लेकिन अगर वो कारोबार को बंद कर देगी तो उसको ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। ये वाला एरिया भी फिर उसके नुकसानात में शामिल हो जाएगा। ये वाला अगर कारोबार को चालू हालत में रखती है तो जस्ट उसको ये वाला एरिया बर्दाश्त करना पड़ेगा नुकसानात का। अगर वो कारोबार बंद कर देगी तो ये सारे नुकसानात फ़र्म को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। वो चूँकि फ़र्म के मुतग़य्यरा मसारिफ़ तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन मुअय्यना मसारिफ़ का भी कुछ हिस्सा पूरा हो रहा है, कुछ हिस्सा नहीं पूरा हो रहा, उसको वो पोस्टपोन कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग का किराया 1-2 महीने के लिए या परमानेंट मुलाज़मीन के तनख्वाह वगैरह। ठीक है। सो फ़र्म ये मामूली से नुकसानात फ़र्म को फेस करने पड़ रहे हैं। अब नुकसानात मालूम करने के लिए लॉस मालूम करेंगे। लॉस बराबर होता है, वो प्रॉफिट के उलट होता है मुनाफे के, TC माइनस TR, क्योंकि कुल मसारिफ़ ज़्यादा है, कुल मसारिफ़, इसीलिए लॉस का सामना करना पड़ रहा है। कुल हासिल, कुल मसारिफ़ का एरिया कौन सा है हमारे पास? OQ स्टार। कुल मसारिफ़ हैं जी, ये देखें ऊपर जाएंगे, B और C माइनस कुल हासिल तो कम है, इसका एरिया छोटा है, OQ स्टार EP। सो लॉस कितना फेस करना पड़ेगा फ़र्म को? ये वाला एरिया, ये बड़े एरिया में से ये निकालेंगे एरिया, ये वाला नुकसानात, ये वाला एरिया जो ज़्यादा शेडेड मैंने कर दिया है, ये फ़र्म को लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। PEBC ये फ़र्म को अरसा कलील में वक्ती तौर पर फ़र्म को ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर वो कारोबार को चालू हालत में रखे। अगर बंद कर देगी तो लॉस का ये एरिया, सारा एरिया लॉस का हो जाएगा। ठीक है।